हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि इस मंथ एंड तक आपको क्या चीज़ें मिल सकती हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ सकती है, लक से रिलेटेड क्या हो सकता है, लव लाइफ में क्या हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ में क्या हो सकता है। ओवरऑल वो सारी चीज़ें देखूंगी जो एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में होनी चाहिए। सो देखते हैं फिर, और कार्ड को शफल करने जा रही हूँ अब मैं। एंड ये जो रीडिंग है वो सारे जेंडर्स के लिए है, ओके। बट जो स्पेसिफिक है वो है आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आ रहा है इस मंथ एंड तक, ओके। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ओके। एंजल प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओह, ओके, ओके। सो हमारे पास है पहला कार्ड प्रिंस ऑफ समर का। दूसरा है हमारे पास कार्ड एट ऑफ स्प्रिंग का। तीसरा कार्ड है अवेकनिंग का। चौथा कार्ड है फोर ऑफ स्प्रिंग का। टू ऑफ ऑटम का कार्ड है हमारे पास। सॉरी, हमारे पास है क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड। फिर है हमारे पास द स्टार, नाइस। प्रिंस ऑफ विंटर, लाइफ एक्सपीरियंस, सेवन ऑफ विंटर, एस ऑफ विंटर, सेवन ऑफ समर, 10 ऑफ विंटर, और है हमारे पास द एम्परर, ओके। कुछ कार्ड्स मुझे और लेने हैं। ओके, द मून का कार्ड है, एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, गुड, द हाई प्रीस्टेस, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, लवली 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 लवली, ओके। सो आप लोगों का एक चीज़ तो बड़ा कंफर्म आ रहा है, वो है आप ना किसी चीज़ को, आपने पिछले कुछ टाइम में ना कुछ मिस्टेक्स की हैं, कुछ गलतियां की हैं, जिसका रिग्रेट आपको अब हो रहा है, ओके। आपको ये फील हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर दी हैं, या जिस भी गलती के बारे में आप सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अभी हो सकता है कि मे बी आप इतना ज़्यादा गलती को लेके नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आप इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा। आपका अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ है, या आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप की कगार पे है। आप अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को नए तरीके से चाहते हो, या नया इंसान चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। आपकी तरफ ना लव लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ओके। ये जो अप्स एंड डाउन्स, ये जो इमोशनल प्रॉब्लम या लड़ाई झगड़ा, या हमेशा एक नीडी इंसान की तरह पीछे पीछे भागना, तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे प्यार करो, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन, कभी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन, लंबे लंबे सेपरेशन की सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट जोन की सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना कि आपकी सब खत्म होने वाली है, ओके। आपकी तरफ एक, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे कुछ ऐसा रिवील होने वाला है जो आपके सारे इमोशंस को, बैड इमोशंस को और सैड इमोशंस को खुशियों में बदल देने वाला है। आप फील करने लगोगे कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो,
अभी तक आपको दूसरे लोग इम्पॉर्टेंट लग रहे थे, लेकिन आप भी किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बनने वाले हो। ओके, सो इमोशनल रहते हो तो इमोशनल रहना छोड़ दो। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इमोशंस मेरे जेन्युइन है, किसी इंसान के लिए मैं लॉयल हूँ, इस वजह से इमोशनल हूँ, तो आपको उस लॉयल्टी का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ओके, अगर पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है तो डिवाइन उसको ज़रूर आपसे अलग कर देंगे, और अगर वो सही है, आपके लिए सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, जो यहाँ पे ये बता रहा है कि वंडरफुल न्यू अपॉर्चुनिटी अभी है आपके सामने। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन में बनी हुई है, यहाँ पे प्रेजेंट इटसेल्फ लिखा हुआ है, वो है, लेकिन शायद आप किसी फियर की वजह से, शायद आप किसी कंफ्यूजन की वजह से, डाउट की वजह से उसको उसको ना आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी हो सकती है। ओके, यहाँ पे ये सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। अभी हो सकता है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा किसी कोई भी कुछ भी कह देता है तो आप सैड हो जाते हो, कोई कुछ भी बोल देता है तो आप डर जाते हो, हर बात पे ट्रिगर हो जाते हो, बात बात पे ट्रिगर हो जाते हो, इमोशनली हर्ट हो जाते हो। तो वो सिचुएशन ना डिवाइन की तरफ से आप देखोगे कि उस इमोशंस की केयर करनी आ जाएगी आपको। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, कुछ भी सरप्राइज आ सकता है आपकी तरफ, कोई भी गिफ्ट आ सकता है आपकी तरफ, कोई मैसेज आ सकता है जिसका आप वेट कर रहे हैं, कोई कॉल आ सकती है जिसका आप वेट कर रहे हैं, कोई ऑफर लेटर आ सकता है आपकी तरफ, कोई कोई भी सिचुएशन ऐसी बन सकती है जो अनएक्सपेक्टेड है, या फिर कुछ हिडन चीज़ें सामने आ सकती हैं, कुछ सोच रहे थे आप, बहुत दिन से कलेक्ट कर रहे थे कि ये मिल जाए, ये हो जाए, तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेंगी। तो कोई भी स्पिरिचुअल गिफ्ट भी आपका अनलॉक हो सकता है। अगर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाह रहे हो मेडिटेशन में, तो आप देखोगे कि आप एडवांस मेडिटेशन की तरफ पहुंच चुके हो। आप अगर अपना इनर वर्क कर रहे हो, हीलिंग्स वगैरह कर रहे हो, तो आपको बैलेंस फील होगा। हो सकता है कि आप लोग, आपके अंदर कोई क्वालिटी हो, कोई टैलेंट हो, जो बहुत दिन से आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, अपने टैलेंट के बारे में आपको नहीं पता चल पा रहा है। तो जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते होते हैं, तो सबसे अच्छी बात स्पिरिचुअलिटी की ये है कि हमारी एबेंडेंस हमारे टैलेंट के थ्रू खुलती है। ओके, हमारा जो भी टैलेंट होगा, किसी के साइकिक जो मीडियम्स होते हैं वो आपको पता चलेंगे, है ना, आपका मेडिटेशन पावर आपको पता चलेगा, आपको जो भी स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ होती हैं, मे बी आप खुद भी एक टैरो कार्ड रीडर की तरह आप आगे आओ दुनिया में। ओके, या हो सकता है कि आप स्पेल्स हो गया, जो भी पॉजिटिव स्पेल्स हो गए, रिचुअल्स करने में एक्सपर्ट हो जाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्सपर्ट हो जाओ, या फिर आप अपने किसी फील्ड में, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करें, और हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में बहुत सारे ग्रोथ को अचीव करो, या हो सकता है दूसरे टैलेंट्स आपके अनलॉक हो, लाइक डांस, लाइक सिंगिंग, है ना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड हमारे पास और भी स्पेशल कार्ड है, द स्टार का। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड भी वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी ग्रोथ सोच रहे हैं, तो वो भी आप अचीव कर सकते हो इस मंथ एंड तक, पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, तो ये जो कार्ड है ना, वो एनर्जी को बताता है। ओके, आप कितने एनर्जेटिक रहने वाले हो, ओके, कितना ज़्यादा आउट गोइंग रहने वाले हो, कितना ज़्यादा क्रिएटिव रहने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें यस आप देखना, आप इन दिनों मंथ एंड तक अगर बहुत टाइम से बाहर नहीं जा रहे थे तो आप बाहर जाओगे, एनर्जेटिक फील करोगे, आउट गोइंग पर्सन की तरह। जैसे बहुत टाइम से आप घर के अंदर हो, नहीं जा रहे हो बाहर, तो आप देखोगे कि आप बाहर जा रहे हो, है ना। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है आपकी। ओके, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी भी आने वाली, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे लोग डांस, सिंगिंग, है ना, या फिर अदर किसी एक्टिविटी से अगर आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, कोई हॉबी है, तो उसमें आप देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप फील भी करोगे, और एज अ अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने वो आएगी। पैशनेट फील करोगे आप बहुत ज़्यादा। ओके, पर्सनल ग्रोथ भी आपकी दिख रही है मुझे। ओके,
और यहाँ पे मुझे, अब हम आते हैं नीचे के कार्ड्स पे। देखो कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी डीप इमोशंस में कनेक्टेड हो आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या आप अपने प्यार का बहुत इमोशनली वेट कर रहे हो, ये हो सकता है यहाँ पे। और आप देखो मंथ एंड तक हो सकता है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, या फिर जिस रिलेशनशिप में हो वहाँ पे कुछ आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे, है ना। आप फ्लर्ट कर सकते हो किसी के साथ। फ्लर्ट का कार्ड है इसीलिए बता रही हूँ। और कोशिश करना कि फ्लर्ट जो है वो लॉयल्टी में चेंज हो जाए। खाली फ्लर्ट व्लर्ट करके मत छोड़ देना, फिर बाद में केसेस आते हैं, मैम हमारा बॉयफ्रेंड हमें कॉल नहीं कर रहा है, छोड़ के चला गया है, हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़ के चली गई है, कॉल नहीं कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन मत आने दो। प्यार करो तो एकदम दिल से करो, खुल के करो, और जैसे कहते हैं ना सरेआम करो भाई, करते हैं तो करते हैं। ये फ्लर्ट व्लर्ट पता है कमज़ोर दिल के लोग करते हैं। तो कार्ड में आया है, लेकिन ट्राई करना कि वो फ्लर्ट लॉयल्टी में चेंज हो जाए। सो 8 ऑफ स्प्रिंग, मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, ओके, या आपके पर्सन के पास, या फिर आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि देखो मैं ऑल ओवर रीडिंग कर रही हूँ, लव लाइफ, लक लाइफ, ओके, लक से रिलेटेड, अबेंडेंस, ग्रोथ, पर्सनल चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एज अ पर्सन, एक रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, जिसका आपके ऊपर काफ़ी निगेटिव इफेक्ट हो सकता है, या आप सोचते होंगे घमंड की बात है ये, या आपके सामने वाले पर्सन के साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपके रिलेशनशिप में ना क्या है कि हमेशा जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इस बिहाफ पे होती हैं कि मेरे पास तुम छोड़ोगे तो मुझे बहुत मिल जाएगा, तुम जाओगे तो मुझे बहुत मिल जाएगा। तो ठीक है, ये एक एटीट्यूड, इंसान का एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये एक रिलेशनशिप के लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी, और अगर ऐसा रिलेशनशिप में बहुत टाइम से हो रहा है तो वो भी रिजॉल्व होगा आपका, ओके। स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनती है ऐसी चीज़ों से। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ ऐसी दिख रही है कि आपकी जो लव लाइफ है वो इफ़ेक्टेड हो रही है अदर पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, आउटर लोगों की वजह से। तो यहाँ पे आप ट्राई करिए कि आउटर जो भी लोग हैं वो आपको इफ़ेक्ट ना करें। और अगर आप प्रोफेशन के पर्पस से इस रीडिंग तक आए हैं तो आपके पास देखना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन यहाँ पे भी सिलेक्ट आपको एक ही करना है, चॉइस आपकी एक ही होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी चूज़ करिएगा सोच समझ के चूज़ करिएगा, क्योंकि उन सारी अपॉर्चुनिटी में से, उन मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक बहुत स्पेशल है, कोई एक बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस होने वाली है आपकी। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो धीरे धीरे करके एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। उसमें देखिए कि पहले क्या हटाना है, पहले किस पे काम करना है, पहले किस पे खर्च करना है, तो वो चीज़ हो सकती है। अच्छा, मनी रिलेटेड भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आपके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा आने वाला है, ओके, बट वो आपको टैलेंट के थ्रू मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बाकी हमारे पास मनी को लेकर के एक कार्ड यहाँ पे आया है, वो है 2 ऑफ ऑटम का कार्ड। तो यहाँ पे भी एक चीज़ ना देखो, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल चॉइसेस दिख रही हैं मुझे। तो यहाँ पे भी ना मल्टीपल चॉइसेस के अंदर या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है कि जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहाँ पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। और ये बात आपको मैं इस कार्ड में भी बोल चुकी हूँ, है ना। तो बैलेंस बनाएंगे तभी, अदरवाइज देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, उलझने क्रिएट हो रही हैं, है ना, क्रिएट हो जाएंगी। आप समझ नहीं पाओगे, इधर जाऊं उधर जाओ, इसको चूज़ करो उधर, तो किसी को तो चूज़ करना है। तो आप टाइम लो अपना और अच्छे से सेलेक्ट करो कि क्या है। बाकी मंथ एंड तक चांसेस हैं कि कोई एक अच्छी पर्टिकुलर एक कोई अपॉर्चुनिटी आपको खुद टच कर जाए, है ना, खुद आपको हिट कर जाए। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ गाइडेंस में आ रहा है, रीडिंग में आ रहा है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए, अवेकनिंग का कार्ड है। अवेकनिंग का कार्ड हमेशा एक चीज़ बताता है कि कोई ना कोई चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हो, या आप चाहते हो दुनिया से डिस्कनेक्ट होना। दुनिया के ये जो लल्ली चुप्पी बातें हैं ना, आई थिंक आप सब समझते होंगे कि लोग मक्खन पॉलिश जो चल रहा है दुनिया में, है ना, लोग एक दूसरे की
काट रहे हैं, है ना, उस सारी चीज़ों को आपको समझ आ गई है, तो वहाँ से अब आप निकलना चाहते हो, ठीक है। ये मक्खन पॉलिश वाली दुनिया से अब आप निकलना चाहते हो, बहुत हो गया, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है बहुत हो गया, अब ठीक है, भले खुद की ज़िंदगी मेरी ख़राब चले, लेकिन मैं दूसरों से अफेक्टेड नहीं होना चाहता हूँ या नहीं होना चाहती हूँ, कोई भी जेंडर हो सकता है आपका। 4 ऑफ स्प्रिंग है यहाँ पे, अब आप मस्त होने वाले हो, रेस्ट, कूल, है ना, काम, ठीक है, वरी है तो वरी है, क्या कर सकते हैं, टेंशन है तो है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो है, बट अपने को प्यार करना आप नहीं भूलने वाले हो, सेल्फ लव की तरफ बढ़ रहे हो आप। देखो ये कार्ड के बारे में मैंने बताया, कंफ्यूजन्स को क्लियर करो, ऑटोमेटिकली जिंदगी स्मूथ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। फिर मैंने बताया ना आपको टैलेंट है, कहीं ना कहीं आप टैलेंट की बात हो रही है, अपने टैलेंट पे फोकस करो, मैनिफेस्ट करो अपने ड्रीम को, जो भी सोचा है, कुछ भी छा जाने का अगर सोचा है और फेम का सोचा है तो उस पर फोकस करो। स्टार का कार्ड है, फिर वही चीज़ आ रही है, मतलब फ्लो की एनर्जी है यहाँ पे, कोई भी चीज़ फ्लो में हो सकती है, पैसा आएगा तो फ्लो में आएगा, फेम आएगा तो फ्लो में आएगा, है ना, लग्जरी आएगी तो फ्लो में आएगी, प्यार आएगा तो फ्लो में आएगा, तो वो चांसेस हैं, लेकिन अपने आप को स्टार की एनर्जी में लाना होगा आपको, ओके। और ये उम्मीद आप बांध के रखिए, कंफर्म रखिए कि वो चीज़ होगी, ये एनर्जी में जाओगे आप, ओके, जहाँ पे आप एनर्जेटिक होगे, हाई एनर्जेटिक, है ना, स्टैमिना, ओके, पावरफुल फील करने वाले हो आप मंथ एंड तक, ओके। लाइफ एक्सपीरियंस, अगर अवेकनिंग के कार्ड के साथ कहीं ना कहीं अगर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड भी आ रहा है, तो ये कंफर्म है जो मैंने आपको बोला ना कि अब आप ज़िंदगी के उन एक्सपीरियंसेस को कर चुके हो जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये दूसरा इंसान भी मेरे साथ मतलब के लिए जुड़ा हुआ है, ओके। हर इंसान को यहाँ पे मतलब है आपसे, और वो मतलब आपका मतलब नहीं है, उसका खुद का मतलब है। तो रिश्ते में कोई 1 2 3 4 5, अगर फैमिली में आपके भाई बहन ज़्यादा हैं तो ज़्यादा आप गिन सकते हो, लेकिन मुश्किल से 6-7 मैक्सिमम 10 रिश्ते ही आपके जेन्युइन रिश्ते होते हैं। कुछ तो वो जो ऊपर वाले ने बना दिए होते हैं, और बाकी के तो सारे ऐवे ही होते हैं। लेकिन अगर बाई लक आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा आपको लेकर के केयरिंग है, लॉयल है, सच्ची है, या आपका बॉयफ्रेंड सच्चा है, तो उसके ही साथ आपको ज़िंदगी हर तरीके से देखनी है, अपने फैमिली के साथ देखनी है, ना कि ऐसे लोग जो अनवांटेड हैं आपकी लाइफ में, वो आने हैं चले जाने हैं। लेकिन जो लोग आपकी नींव हैं, जो लोग आपकी सॉलिड फाउंडेशन है, उनको आपको परखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उनके लिए कुछ हो, मैटर करते हो। 7 ऑफ विंटर, ओके, जैसे कि मैंने कहा आपके पास मैसेज आ सकता है, आपके पास कोई भी न्यूज़ आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूज़ है, या जो ये जो गुड न्यूज़ हो सकती है, या नॉर्मल कोई न्यूज़ हो सकती है, या फिर आप जिस भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो उससे पहले आप थोड़े से अवेयर रहिएगा, ऐसा ना हो सब उस अपॉर्चुनिटी के पहले कुछ और चूज़ कर लो, तो वो सारी चीज़ें अवेयरनेस में। बाकी आपको सफलता की चाबी की तरफ, जैसे कहते हैं ना, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ जिसके बाद आप सफलता को अचीव करोगे। और अगर अभी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्टक है, आप लाइफ में आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होते हुए दिख रही है। बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं कि आप उड़ान भरो, ये फैमिली के लोग हो सकते हैं, या आपके सराउंडिंग्स के लोग हो सकते हैं, या आपके जो इनर डिज़ायर है, आपकी जो अंतर मन है ना, वो आपको बोलता है कि आपको कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है ऐसा जो यूनिक है, जो डिफरेंट है, जो कुछ अलग है, जो फुल सेटिस्फेक्शन देगा आपको, ओके। आपको ग्रीडी नीडी होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ में है, ओके। आप लीड कर सकते हो, आप में वो पावर है कि आप ना लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, लोगों को ना उसका हौसला दिखा सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसको उसकी क्वालिटी पहचानवा सकते हो आप, है ना। तो ऐसी किसी क्वालिटी में आपको जाना है। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रही है, बट ओवरऑल सब कुछ ठीक है अगर आप रिलैक्सिंग और कामिंग की एनर्जीज के साथ कंटिन्यू करते हैं तो।
सो गाइज इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।